गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने व्हाइटस्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट सीख लिया था। व्हाइटस्टोन सेतु की संतुलित लंबाई या संतुलन की अवस्था के लिए जो हमने समीकरण निकाली थी कि दो प्रतिरोध P बटा Q बराबर R बटा S वाली कंडीशन होनी चाहिए, उसके हमने दो डेरिवेशन कर लिए, उससे संबंधित हमने न्यूमेरिकल भी कर लिए एक दो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेटा मीटर सेतु। यह हमारा प्रयोग है लैब में। मीटर सेतु की सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करना। आपको एक तार दिया जाएगा किसी मिश्र धातु का, उसका प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। किसी मिश्र धातु का आपको तार मिलेगा और उसका आपको प्रतिरोध ज्ञात करना होगा मीटर सेतु की सहायता से। अब ये मीटर सेतु एक्चुअल में आपका एक डिवाइस है और इस डिवाइस में ये जो डिवाइस है, ये जो मीटर सेतु है, वो व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है, पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे कि मीटर सेतु जो है वो व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है। मीटर सेतु, मीटर ब्रिज बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। मीटर सेतु व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर, और उसका सिद्धांत हमने पढ़ लिया P बटा Q बराबर R बटा S, गैल्वेनोमीटर में धारा शून्य, बस इतना सा ध्यान में रखना है। सिद्धांत पर कार्य करता है मीटर सेतु जो है वो व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है ना। सबसे पहला काम ये हमें पता चल गया, मीटर सेतु जो है वो एक डिवाइस होती है, एक युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। अब इसकी बनावट में देखो हम क्या क्या देखते हैं। इसकी बनावट और जो कार्यविधि है उसको अपन सीखते हैं कि मीटर सेतु जो हमने बनाया लैब में, उसमें हमारे पास क्या क्या हुआ करता है। एक लकड़ी का बॉक्स टाइप का कुछ होता है, एक लकड़ी का बॉक्स होता है जिसके ऊपर हम दो एल शेप की और एक आई शेप की पत्ती जोड़ते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं मान लो, और उसके ऊपर आपका 1 मीटर धातु, 1 मीटर लंबाई का, कितना 1 मीटर लंबाई का कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट मिश्र धातु का तार जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब मैं इसका प्रायोगिक डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसका प्रैक्टिकल डायग्राम बनाता हूं। इसका जो एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है वो देखो। आपके पास लकड़ी का एक बॉक्स होगा, उसके ऊपर 1 मीटर तार, इस तार की लंबाई कितनी होगी 1 मीटर, जिसको मैं AB से निर्देशित करूंगा। इसको मैं किससे निर्देशित करूंगा, AB से। इस तार की लंबाई 1 मीटर होगी। ये मीटर सेतु के तार है, इसको हम बोलेंगे मीटर सेतु का तार। इस तार से, या मैं बोलूंगा मीटर सेतु जो हमने बनाया लकड़ी का बॉक्स, उसके ऊपर 2 एल शेप की पत्तियां इस तरह से संयोजी पेच द्वारा कसी हुई होगी। एक तो ये वाली और एक इसके इस तरफ भी एल शेप की पत्ती इस तरह से आप कनेक्ट कर दोगे। ठीक है ना। ये एल शेप की होगी और इसके ऊपर आप कनेक्ट कर दोगे, और एक बीच में जो है वो आई शेप की पत्ती, ये आई शेप, ये जो पत्ती है वो स्टील या एल्यूमिनियम की बनी होती है, स्टील की होती है। इस तरह से हम इनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसके साथ एक आपका मीटर स्केल कनेक्ट होता है। इसी के ऊपर क्या लगा होता है, मीटर स्केल। ठीक है ना, जिसकी सहायता से अपन लंबाई मापते हैं। ये आपका मीटर स्केल है। इसे हम क्या बोलेंगे, मीटर स्केल। तो ये तो आपका हो गया मीटर स्केल, जिसकी सहायता से लंबाई मापी जाएगी तार की। ये आपका हो गया मीटर सेतु का तार, इसको हम बोलेंगे मीटर सेतु का तार। ये वाला, ये आपकी पत्तियां होगी, 2 एल शेप की, एक आई शेप की। इन पत्तियों के बीच यहां तो आपका जोड़ा जाएगा प्रतिरोध बॉक्स, इसको हम बोलेंगे प्रतिरोध बॉक्स, RB, रेजिस्टेंस बॉक्स। ये तो यहां कनेक्ट होगा रेजिस्टेंस बॉक्स तो। और दूसरा, जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है वो अज्ञात प्रतिरोध आप यहां जोड़ोगे, जिसका प्रतिरोध अपन S मान के चलेंगे, इसका प्रतिरोध अपन S मान के चलेंगे। ठीक है, ये तो आपका एक्चुअल में स्टार्टिंग वाला परिपथ हो गया। और उसके बाद अपन यहां कनेक्ट करेंगे एक बैटरी, जिसकी सहायता से इस तार में अपन धारा प्रवाहित करेंगे, प्लस माइनस E विद्युत बल की बैटरी। और धारा को कम ज्यादा करने के लिए अपन धारा नियंत्रक भी इसमें जोड़ देते हैं। एक कुंजी जोड़ेंगे K
और इसके साथ अपन एक धारा नियंत्रक, जिसकी सहायता से अपन इसमें परिपथ में धारा के मान को कम ज्यादा कर सकते हैं, ये धारा नियंत्रक का प्रतीक है, वो आपका बी सिरे से कनेक्ट होगा इस तरह से। धारा नियंत्रक जो है RH जिसको अपन निर्देशित करेंगे रियोस्टेट, वो आपका इस तरह से बी सिरे से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, और A सिरे से बैटरी का धनात्मक सिरा आप ऐसे कनेक्ट कर दोगे, बैटरी का ऋणात्मक सिरा आपका B से कनेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से ये मीटर सेतु का एक परिपथ तैयार होता है। अब हम प्रयोग कैसे करते हैं, अपन रीडिंग्स कैसे लेते हैं, इसकी क्रियाविधि अपन जानेंगे, इसका जो सूत्र है ज्ञात प्रतिरोध का वो हम ज्ञात करेंगे। आपको सारा पता चल गया, आपके पास एक लकड़ी का बॉक्स होता है, उसके ऊपर 1 मीटर लंबाई का या 100 सेंटीमीटर लंबाई का तार कॉन्स्टेंटन या मैग्नेटिक मिश्र धातु का जुड़ा हुआ रहता है, और उसके साथ आपका एक मीटर स्केल जुड़ा हुआ रहता है, 2 L शेप की पत्तियां, एक I शेप की पत्ती, इन दोनों टर्मिनल के बीच प्रतिरोध बॉक्स, यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। और अब यहाँ से बैटरी जोड़ देते हैं अपन, ठीक है। बैटरी जोड़ के कुंजी और धारा नियंत्रक, ये अपन ऊपर ही जोड़ें तो ज्यादा सही होगा, नीचे अपन इसके साथ एक और चीज जोड़ेंगे, ये जोड़ देते हैं। इसके साथ अपन एक चीज जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर, इसके साथ अपन एक गैल्वेनोमीटर और जोड़ेंगे, ये चलो यहाँ ठीक है। गैल्वेनोमीटर को यहाँ से जोड़े जाएगा, ये जो I पत्ती है ना, इससे अपन एक गैल्वेनोमीटर, जिससे धारा का विक्षोभ चेक किया जाता है, ये प्लस होगा ये माइनस, और उससे एक विषर्पी कुंजी, इसको बोला जाएगा विषर्पी कुंजी, विषर्पी कुंजी। विषर्पी कुंजी ये आपका हो गया गैल्वेनोमीटर, जिसको मैं बोलूंगा धारा मापी, ये भी आप जोड़ोगे इसके अंदर। देखो बैटरी की सहायता से हम मीटर सेतु के तार में धारा प्रवाहित करते हैं, वो परिपथ ये रहा। धारा नियंत्रक की सहायता से धारा का मान कम ज्यादा किया जा सकता है। इस गैल्वेनोमीटर से हम विक्षोभ चेक करेंगे। अब प्रयोग में क्रियाविधि में हम क्या करते हैं, बनावट आपको सारी पता चल गई कि क्या क्या लेना होता है। ये आपका परिपथ था, ये परिपथ इंपॉर्टेंट होता है, कई बार परिपथ ही एग्जाम में पूछ लेता है। अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि परिपथ कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स से कोई प्रतिरोध अपन निकाल लेते हैं। माना प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध, जैसे 1 ओम आपने इसमें से डॉट मार निकाल लिया, प्रतिरोध बॉक्स आपने लैब में देखा होगा, और उसमें से आपने 1 ओम का प्रतिरोध बाहर निकाल लिया। सबसे पहले स्टेप में क्या करना होता है, ये परिपथ कंप्लीट बनाने के बाद कुंजी के जो है उसको ऑन किया जाता है, कुंजी के को ऑन किया जाता है, जिससे क्या होगा, परिपथ में धारा बहेगी, इसमें धारा बहेगी चालक तार में। उसके बाद सेकंड स्टेप में आरबी से कोई प्रतिरोध आर, कोई प्रतिरोध कैपिटल आर निकाल लेते हैं, जैसे 1 ओम 2 ओम जो भी है 3 ओम, इसकी 5-6 रीडिंग लेनी होती है, तो अलग अलग प्रतिरोध पे अपन रीडिंग लेंगे। जैसे मान लो इससे आर प्रतिरोध आपने इससे बाहर निकाल लिया, इसकी कुंजी को बाहर निकाल लिया, उसका प्रतिरोध आर कुछ भी हो सकता है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 ओम 10 ओम जो भी है। उसके बाद क्या करते हैं अपन, विषर्पी कुंजी की सहायता से तार के ऊपर अपन उसको स्लाइड करते हैं। या पर अपन सबसे पहले ए सिरे पे चेक करेंगे, गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ किस तरफ मिलेगा। जब आप उसको बी सिरे पे टच करोगे, बी एंड पे, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ इसके विपरीत दिशा में मिलेगा। इसका मतलब परिपथ कंप्लीट है, परिपथ सही है। अगर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दोनों तरफ आता है, ए पे टच कराने से विक्षेप बाईं तरफ, बी पे टच कराने से दाहिनी तरफ आ रहा है, इसका मतलब अपना परिपथ करेक्ट है। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आप इस विषर्पी कुंजी को, जिसको अपन स्लाइडिंग की भी बोलते हैं, विषर्पी कुंजी को इस तार के ऊपर स्लाइड कराते हो, धीरे धीरे आप उसको खिसकाते हो, ऐसा नहीं रगड़ के ले रहे हो आप, इसके ऊपर आप चलाते हो या टच करते हुए लाते हो। जहां पर इसमें विक्षोभ शून्य आ जाता है वो लंबाई आप माप लेते हो कि सपोज ये ए बिंदु या बी बिंदु, मैं इसको सी बिंदु मान लूं। सी बिंदु पे मेरा विक्षोभ शून्य आ गया, मान लो सी बिंदु पे विक्षोभ शून्य आ गया, तो ये लंबाई मेरी होगी L सेंटीमीटर में, और इधर वाली लंबाई कितनी हो जाएगी 100 माइनस L। टोटल 100 सेंटीमीटर का तार था ना, तो ये वाला तार जो है वो 100 माइनस L लंबाई का होगा। जिस स्थिति में गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ शून्य आया उसको बोलेंगे संतुलित लंबाई, वो अपन माप लेंगे। आपके साथ यहाँ मीटर स्केल लगा होगा, तो उससे अपन लंबाई L माप लेंगे। तो ये आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी 100 माइनस L इधर वाली। अब ध्यान से देखो ये व्हाइटस्टोन सेतु कैसे बना। आपने व्हाइटस्टोन सेतु में ये पढ़ा था कि बेटा जब P/Q बराबर R/S होता है
स्थिति में गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ शून्य होता है। उस स्थिति में गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ शून्य होता है। तो गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ शून्य होने का मतलब उसमें से धारा शून्य है। तो इसका मतलब देखो इसमें भी वो चार प्रतिरोध कौन से होंगे। जैसे मैं इसको P मानूं तो ये मेरा Q है, ये जो L लंबाई का चालक तार है इसका प्रतिरोध Q। फिर मैंने इसको सपोज R माना है, या मैं उल्टा लिख लूं, इसको P मानो, इसको Q मानो, इसको R मान लो, इसको S मानो। या आपने देखो इसको R माना हुआ है, इसको S लिखा हुआ है, कोई भी, या तो मैं लेंगे इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो, कुछ भी मान लो, उससे निर्देशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका प्रतिरोध R लिया हुआ है, इसका प्रतिरोध S है। तो आपने जब व्हाइटस्टोन ब्रिज बनाया था तो ऐसा कुछ लिखा था, ऐसा कुछ बनाया था, इसको P बोल दिया था, इसको Q बोल दो, इसको R बोल दो, इसको S बोल दो, ऐसे लिख दो। ठीक है, ये P, ये Q, ये R और ये S, ऐसे लिख दो। P बटा Q बराबर R बटा S, या P बटा R बराबर Q बटा S, एक ही बात है, आंसर सही है। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये मैंने P माना, इसको मैंने Q माना, इसको R मान लिया, इसको S मान लिया। तो इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो, या इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर हो, तो ये व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत, या व्हाइटस्टोन सेतु जो है आपका संतुलन अवस्था में होगा। उसी स्थिति में इसमें विक्षोभ शून्य आएगा। इसका मतलब C बिंदु पे विक्षोभ शून्य आ रहा है, तो इतने तार के प्रतिरोध और इस तार के प्रतिरोध का अनुपात इसके प्रतिरोध इसके प्रतिरोध के अनुपात के बराबर है, तब हम इसको ऐसे बोलते हैं कि व्हाइटस्टोन सेतु जैसा ही कुछ है। तो अब देखो, हमें तो एक्चुअल में S का मान ज्ञात करना है ना, कि अज्ञात प्रतिरोध कितना होना चाहिए, या अज्ञात प्रतिरोध कितना होगा, ये तो हमें ज्ञात है। इसमें से जो डॉट बार निकला, जैसे 1 ओम निकला तो 1 ओम है। अब अपने पास जो 100 सेंटीमीटर लंबाई का तार है, इस पर इसका प्रतिरोध क्या है वो हमें मानना होगा। तीसरी स्टेप में हम करते हैं माना मीटर सेतु के तार का, मीटर सेतु के तार का, मीटर सेतु के तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध, इकाई लंबाई का प्रतिरोध सेंटीमीटर में देखने पर, इकाई लंबाई का प्रतिरोध मैंने उसको मान लिया R सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर तो है ही, 1 मीटर है तो 1 मीटर का प्रतिरोध तो अपना टोटल प्रतिरोध हो गया। 1 सेंटीमीटर लंबाई के प्रतिरोध का आपने लिखा RCM। तो बताओ L सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध कितना होगा, L इंटू RCM। 100 माइनस L का कितना होगा, 100 माइनस L इंटू RCM। कोई समस्या नहीं है, ये हम कर लेंगे। माना C बिंदु पर संतुलित लंबाई आई है तथा बिंदु C पर धारामापी में विक्षोभ शून्य है, धारामापी में विक्षेप शून्य है, तो व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत से P बटा Q बराबर R बटा S, ये लिखोगे सूत्र। P में L लंबाई वाला जो तार है, जहां पे यहाँ पे संतुलित लंबाई है, तो इतने तार का प्रतिरोध L इंटू RCM, इसकी इकाई लंबाई का प्रतिरोध RCM, तो L लंबाई का प्रतिरोध L इंटू RCM, तो उसको मैंने P मान लिया, L इंटू RCM बटा ये जो बचा हुआ तार है 100 माइनस L लंबाई का, इसके L लंबाई का प्रतिरोध भी RCM है, तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा L माइनस 100 इंटू RCM बराबर R, ये ज्ञात प्रतिरोध मुझे ज्ञात है पहले से, बटा S, इसका प्रतिरोध मुझे ज्ञात करना है। क्या RCM से RCM कट गया, इसको वज्र गुणा करो और S का मान ज्ञात करो, इसको वज्र गुणा करके S का मान लिखो, तो S बराबर सूत्र आ गया, उल्टा कर दो इसको, 100 माइनस L बटा L इंटू कैपिटल R, सही है। ये अपना अज्ञात प्रतिरोध आ गया, या अपने को जो चालक तार दिया गया था उसका प्रतिरोध S बराबर 100 माइनस L बटा L इंटू R। अब देखो इसकी 5-6 रीडिंग अपन कैसे लेते हैं, अपन अलग अलग प्रतिरोध के लिए अलग अलग संतुलित लंबाइयां निकालते हैं। अब आपको ऐसा भी नहीं सोचना है कि RCM से गुणा भाग कर रहे हैं। 100 माइनस L, मान लो 1 ओम पे संतुलित लंबाई आई 40 सेंटीमीटर, तो L का मान 40, 100 माइनस L कितना हो गया 60,
60/40 इंटू 8 प्रतिरोध आ गया। मान लो आपने 2 ओम लिया, संतुलित लंबाई आ गई 45। संतुलित लंबाई कितनी होगी 45, तो L का मान 45, 100 माइनस L 55, 55/45 इंटू 2 दूसरा प्रतिरोध आ गया। मतलब इस तरह से अपन 6 रीडिंग लेंगे और 6 रीडिंग में प्रतिरोध का मान लगभग एक जैसा ही आएगा, क्योंकि चालक का प्रतिरोध तो चेंज थोड़ी होगा, वो तो कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, इस तरह से अपन 5-6 रीडिंग लेते हैं, सबका औसत ले लेते हैं, अपने पास एग्जैक्ट मान आ जाता है, उस चालक का प्रतिरोध जो है वो एग्जैक्ट आ जाता है। ये आपके मीटर सेतु का कांसेप्ट है। मीटर सेतु का सिद्धांत व्हाइटस्टोन सेतु के काम उस पे काम करता है। ये इसकी बनाओ क्रियाविधि में ये सब लिखना है। क्रियाविधि में आपको ये सब लिखना है कि आपने क्या किया है, क्रियाविधि के अंदर आपने क्या किया है वो आपने ये से लिखना है शॉर्ट में। क्या आसान मेथड है। अब इसमें जो कमियां रहती हैं या हमें क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए, प्रयोग करने के लिए हमें क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एक तो हमेशा इस कुंजी को ऑन नहीं रखना चाहिए। अगर इस कुंजी को ऑन रखेंगे, इसमें धारा कंटिन्यू बहेगी, तो ये तार गर्म हो जाता है, जिससे इसका प्रतिरोध चेंज होगा, इसलिए इसको हमेशा ऑन नहीं रखना होता है। दूसरा, इसमें हमें ज्यादा विद्युत वाहक बल भी आरोपित नहीं करना होगा। ज्यादा विद्युत वाहक बल आरोपित करेंगे तो भी ये गर्म हो जाता है। ठीक है, तो 2 वोल्ट का सेल या बैटरी अपन काम में लेते चले इसके लिए। तीसरा, जो विषक्ति कुंजी है, इसको इसके ऊपर स्लाइड नहीं करते, ऐसे घिसते नहीं है, इससे तार की मोटाई चेंज हो जाएगी और तार की मोटाई बदलते ही क्या होगा, उसका प्रतिरोध बदल सकता है, इसलिए अपन इसको घिसना नहीं है। और इसके अंदर जो संयोजन होते हैं वो टाइट होने चाहिए। जब अपन परिपथ बनाएंगे ना, वो संयोजन सब क्या होने चाहिए, कसे हुए रहने चाहिए। ठीक है, इस प्रतिरोध बॉक्स के अंदर जो डॉट लगे हुए हैं वो टाइट देखने होते हैं, वो टाइट होने चाहिए। इस तरह से हमें इसमें कुछ सावधानियां रखनी होती है। ठीक है, एक इसके अंदर कमी है, मेन कमी क्या है कि एक्चुअल में हम जो प्रतिरोध देखते हैं वो प्रतिरोध बॉक्स का ये अज्ञात प्रतिरोध, ये जो पत्तियां लगी हुई है ना बीच में, इनमें भी तो धारा बहती है, इसका प्रतिरोध काउंट नहीं होता है। ये इसकी कमी है, व्हाइटस्टोन सेतु की कमी समझिए। ये जो पत्तियां लगी होती हैं एल्यूमिनियम की या स्टील की, इनका प्रतिरोध काउंट नहीं होता है, ये इसमें कमी है। ठीक है, तो ये आपने मीटर सेतु का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन जैसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो अपन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, इसी में मैं बताता हूँ, कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक मीटर सेतु 40 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलित होता है। एक मीटर सेतु 40 सेंटीमीटर लंबाई पर संतुलित होता है, तो इसका मतलब L का मान 40 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कई बार ऐसे दे देगा, परिपथ सा बना देगा, L का मान लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर, L का मान क्या लिखा हुआ है 40 सेंटीमीटर, R का मान उसने लिख दिया 5 ओम, और आपसे पूछा S ज्ञात करो, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करो। तो आपके पास S का फॉर्मूला है 100 माइनस L बटा L इंटू कैपिटल 100 माइनस L, ये L 40 है तो 100 माइनस L हुआ 60, 60 बटा 40 इंटू R का मान 5 ओम। आंसर 5 8 40, ये 4 30, 30 बटा 4 15 बटा 2 7.5 ओम। इस तरह से अपन अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो कई बार आपको इस टाइप से छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकता है, इस टाइप से छोटा मोटा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो, इसमें एक लेवल का क्वेश्चन जो पीछे का था उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है आपको। देखो मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको हल, मीटर से तो आपने अच्छे से कर लिया, कोई समस्या नहीं है इसमें। ठीक है ना, मीटर से तो आपका प्रैक्टिकल है, वैसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। मीटर से तो आपका क्या है, एक प्रैक्टिकल है, एग्जाम में बार-बार पूछा हुआ है। देखो आपके पास एक क्यूब है घन, और घन के प्रत्येक कोने पे 1 ओम का प्रतिरोध। पहले मैं घन बना देता हूं, इस तरह से आपने एक घन लिया हो। किताब का क्वेश्चन है सॉल्व, जो अर्धवार्षिक परीक्षा में एक बार आ गया, वार्षिक परीक्षा में भी पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन सेम। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो 2 बार एग्जाम में पूछ लिया इस चैप्टर से, और इस चैप्टर से चांस होता है कि न्यूमेरिकल पूछ ले, इससे पिछले चैप्टर से या तो ये इस चैप्टर से न्यूमेरिकल जरूर आता है। ये एक घन है, और घन के ये दो सिरे हैं, इनसे एक बैटरी जुड़ी हुई है 10 वोल्ट की। कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की, इन दोनों सिरों से ऐसे विद्युत वाहक बल E बराबर 10 वोल्ट, और इसका प्रत्येक जो कॉर्नर है, ये वाला, ये वाला, ये सब 12 कॉर्नर होंगे इसमें। बारह काउंट करो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब एक ओम के हैं। मैं एक बार R लिख लेता हूं, इन सबको क्या मान लेता हूं, ये R ओम के प्रतिरोध ऐसे जुड़ेगी, जाल है ये नेटवर्क।
इस तरह का एक जाल है जिसमें ये 12 प्रतिरोध जुड़े। आर का मान 1 ओम है। आर का मान कितना लेना है लास्ट में 1 ओम। अभी के लिए हमसे क्वेश्चन पूछा इसका तुल्य प्रतिरोध और इसके प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान। फिर हमें क्वेश्चन है ये सॉल्व और उसमें ये पूछा गया है कि इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो तथा इसके प्रत्येक प्रतिरोध से प्रत्येक कॉर्नर से प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। तो जब इस क्वेश्चन को आपको हल करना होगा तो इसके कई सारे मेथड हो सकते हैं। आप अलग-अलग कॉन्सेप्ट देखोगे अलग-अलग बुक्स में। मैं ऐसा करता हूं कि बहुत इजी वाले कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। ये जो बैटरी है इससे मैं कोई करंट ले लेता हूं। इस वाले संधि बिंदु से 3 ब्रांच जुड़ी है 1 2 3 तीनों का प्रतिरोध समान, तीनों में धारा समान जाएगी। मैं यहां पे धारा ले देता हूं 3i कि मान लो इस बैटरी से 3i धारा निकली। 3i धारा निकली, इसमें i गई, इसमें भी i और इसमें भी। तीनों का प्रतिरोध समान तो धारा समान जाएगी, समांतर क्रम है। अब देखो ध्यान से, ये जो i आएगी ना वो यहां आके फिर बटेगी, इसमें जाएगी और इसमें जाएगी। ऐसा ही होगा। मान लो इसमें गई i/2, इसका प्रतिरोध r, इसका प्रतिरोध भी r, और इसमें भी गई i/2। ऐसे ही देखो ये i इस संधि बिंदु पे आके डिवाइड होगी इन दोनों में, इसमें i/2 और इसमें भी i/2। ऐसे ये वाली i जो है ना वो यहां पे डिवाइड होगी, इसमें i/2 और इसमें i/2। ध्यान से देखो अब आगे इस संधि बिंदु पे देखो, इधर से आई i/2, इधर से i/2, तो इसमें कितनी होगी बेटा i। ऐसे ही देखो इस पे, इधर से i/2, इधर से i/2, इसमें भी कितनी होगी i। इसमें चेक करो, इधर से i/2, इधर से i/2, इसमें भी कितनी होगी i। इधर देखो i टोटल कितनी होगी 3i। इसका मतलब हमने 3i इस जाल के अंदर प्रवेश कराई और लास्ट में हमें कितनी मिली 3i करंट मिली। जितनी प्रवेश करी थी उतनी हमें धारा मिली। 3i धारा इसमें प्रवेश कराई थी, 3i धारा हमें मिली। इसका मतलब हमने लूप में जो धारा की बात करी वो सही लगाएंगे। और अब आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ये जो लूप है ना इसमें अपन को केवीएल अप्लाई करना है, इसमें आपको केवीएल अप्लाई करना है। और केवीएल देखो धारा की दिशा में, इसकी ध्रुवता प्लस, इसकी माइनस, इसकी प्लस, इसकी माइनस, इसकी प्लस, इसकी माइनस, और इसमें लूप लगा लो। माइनस से प्लस, प्लस ई, एक बार ई लिख लेते हैं, प्लस से माइनस, माइनस, धारा I प्रतिरोध R, IR, फिर प्लस से माइनस, माइनस, प्रतिरोध R, धारा I/2, तो I/2 इनटू कैपिटल R, फिर प्लस से माइनस, माइनस का I इनटू R बराबर 0। यही है लूप। अब ध्यान से देखो, इन सबको जोड़ दो माइनस वालों को, तो E बराबर ये कितना हो गया 5/2 इनटू IR। इन तीनों को जोड़ेंगे ना, 1 1 2 और आधा 2.5 2.5 5/2 इनटू IR। एक्चुअल में अगर मैं इसके तुल्य परिपथ की बात करूं तो तुल्य परिपथ इस तरह से कुछ बनेगा, R इक्विवेलेंट, और इसमें हमने धारा कितनी प्रवेश कराई है 3i, विद्युत वाहक बल कितना सेल का E। ये कुछ कॉन्सेप्ट था। अगर मैं यहां से पूछूं बताओ इसमें लूप लगा के बताओ मुझे, प्लस से माइनस, इसमें लूप बताओ प्लस माइनस, ऐसे चलेंगे तो प्लस E माइनस 3i इंटू R इक्विवेलेंट बराबर 0। इसको इधर ले जाओ, E/3i बराबर कितना आ गया R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का सूत्र होगा E/3i। यहां पे भी ऐसे ही सोचो, I को पहले अपॉन में लियो, E/i बराबर 5/2 इनटू कैपिटल R। अब ध्यान से देखो, मुझे तो E/3i चाहिए तो दोनों तरफ 3 से गुना कर लो, तो ये E/3i आपका बन गया R इक्विवेलेंट, इसका तुल्य प्रतिरोध जो कितना हो गया 5/6 इनटू कैपिटल R। कैपिटल R की वैल्यू आपको 1 ओम थी, तो R इक्विवेलेंट आपका आ गया, इसका तुल्य परिपथ आ गया, तुल्य जो प्रतिरोध है वो आ गया 5/6 इनटू 1, इसका मतलब 5/6 ओम। अब आपसे पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध से धारा का मान ज्ञात करो। I का मान देखो कितना है आपके पास, R इक्विवेलेंट का मान है 5/6, E का मान है 10, तो 10/3i बराबर R इक्विवेलेंट 5/6, 3 दूनी 6 और ये 5 दूनी 10, I बराबर आपके पास आ गया 4 एम्पियर। I का मान कितना आ गया 4 एम्पियर। इसमें 4 एम्पियर जाएगी, इसमें 4 एम्पियर जाएगी, इसमें 4, इसमें 4/2, इसमें 4/2, क्या हम धारा का डिवाइड कर सकते हैं। टोटल धारा कितनी प्रवेश करेगी 12 एम्पियर। I का मान 4 एम्पियर सही आया है, इसका मतलब टोटल 12 ही एम्पियर बाहर निकलेगी। 3i का मतलब 12 एम्पियर ही बाहर निकलेगी, 12 एम्पियर प्रवेश करेगी। इस तरह से हम इस परिपथ को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।